केदारनाथ धाम के खुल गए कपाट। मुख्य पुजारी ने श्रृंगार और रुद्राभिषेक की पूजा की। पहली पूजा पीएम की ओर से हुई। कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा स्थगित। देश में 2,81,386 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि 3,78,000 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। नए मामलों से करीब 1 लाख ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना लिखा। पीएम केयर्स के वॉलंटियर्स और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं, दोनों ही अपना काम करने में फेल हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG आज से मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एंटी कोविड ड्रग के पहले बैच को किया लॉन्च। ताउते तूफान का रुख महाराष्ट्र के कोंकण की ओर मुड़ा। एनडीआरएफ की टीम ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ के समुद्र तटीय इलाकों में संभाला मोर्चा। चक्रवाती तूफान ताउते मजबूत होता जा रहा है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों पर चक्रवात का मंडरा रहा खतरा। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए, कई बिल्डिंग्स भी क्षतिग्रस्त हो गई। गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवात ताउते को लेकर की अहम बैठक। राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। वर्चुअल बैठक में महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री हुए शामिल। भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेनों पर भी वैक्सीनेशन असरदार है। यह दावा हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक का है। दिल्ली और हरियाणा में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दोनों राज्यों में अब 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,889 नए केस सामने आए हैं। साथ ही संक्रमण से 974 लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत कालरा के 3 रेस्तरां खान चाचा, नेगाजू और टाउन हॉल से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने सरकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति पर ऑडिट कराने की मांग की। भनोट ने कहा कि सरकार को विधानसभा में रखनी चाहिए जानकारी, हम सरकार से करेंगे मांग। कोरोना से जगाने रायसेन में पुलिस कर्मियों ने थामी कमान। गीत गाकर प्रधान आरक्षक ने बताई कोरोना की भयावहता, तो अफसरों ने ताली बजाकर कहा जीतेंगे हम जंग। सीधी में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन का लोग कर रहे जमकर उल्लंघन। कॉलेज ग्राउंड में बने सब्जी बाजार में लोगों की उमड़ रही भीड़। इंदौर के थाना सदर बाजार में लड़की से रेप। कांग्रेस विधायक ने घटना में बताया बीजेपी के गुंडों का हाथ। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने अपराधियों को बाहर करने की भी मांग की। बैतूल के भैंसदेही थाने में युवक और युवती की शादी पुलिस वालों ने कराई। दरअसल युवक युवती जल्दी शादी करने का दबाव परिवार वालों पर बना रहे थे और जब परिवार वाले नहीं माने तो दोनों पहुंच गए थाने। इंदौर में 2 गुटों के बीच विवाद में जमकर हुई पत्थरबाजी। चंदन नगर थाना क्षेत्र का मामला, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 27 मरीजों की हुई मौत। 280 मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की कमी। ग्वालियर में ब्लैक फंगस से महिला ने तोड़ा दम। ब्लैक फंगस के 20 नए मामले आए सामने। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अलग यूनिट बनेगी। जबलपुर में 3 दिनों के भीतर ब्लैक फंगस के 25 मामले आए सामने। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी एम्फोलिप इंजेक्शन की कमी। सांसद राकेश सिंह ने जल्द इंजेक्शन उपलब्ध कराने की कही बात। कोरोना नियंत्रण में बेहतर काम करने के लिए भोपाल के ग्राम पंचायत के परवलिया सड़क को मिला पहला स्थान। बैतूल में कोड़ा डोंगरी की सलैया को मिला दूसरा स्थान, जबकि दतिया के उन्नाव ग्राम पंचायत को मिला तीसरा स्थान। छतरपुर के झमटुली खरीदी केंद्र पर रखा गया सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगा। बारदाना नहीं मिलने के चलते खुले में रखा रहा गेहूं। नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। भोपाल में रेमडेसिविर ब्लैक में बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई। कोलार से पकड़ाए 3 आरोपियों पर लगा रासुका। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर में लॉकडाउन के बाद कोरोना के आंकड़ों में आई गिरावट। पिछले 24 घंटों में मिले 1307 नए मरीज। 8 मरीजों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मंडला के ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोग हवन का ले रहे सहारा। गांव में हवन कुंड में आहुति डालते हुए उसे
गलियों में घुमाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के घटते आंकड़ों पर जताई खुशी। कहा, लोग जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू में सहयोग कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। तेजी से कोरोना का ग्राफ आ रहा है नीचे। शहडोल में 200 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने के बावजूद जिंदगी से हार गए इंस्पेक्टर प्रदीप द्विवेदी। जबलपुर के निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस। सफर के दौरान 2 बार आया अटैक। मुरैना में अवैध रेत का खनन लगातार जारी है। जानकारी मिलने पर टीम ने दबिश दी। रेत की 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और अवैध पत्थर की 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की गई जब्त। सभी आरोपी फरार। और बड़ी खबर है भोपाल से। प्रदेश को 2000 एंटीवायरल इंजेक्शन मिले हैं। सन फार्मा से 2000 इंजेक्शन की आपूर्ति हुई है। एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। स्टेट प्लेन के जरिए 300 इंजेक्शन ग्वालियर पहुंचे हैं और बाकी जिलों में सड़क मार्ग से ये इंजेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं। कई जिलों में आज शाम तक ये इंजेक्शन पहुंचेंगे। ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में इन इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है और इसी के मद्देनजर ये सरकार के जरिए कोशिश की गई है कि रेमडेसिविर जैसे हालात ना हो, ब्लैक मार्केटिंग शुरू ना हो जाए, मार्केट से इंजेक्शन गायब ना हो जाए। और इस लिहाज से किसी मरीज के लिए इस इंजेक्शन की अगर जरूरत है तो फिर उसे वो इंजेक्शन उपलब्ध हो। इसी के मद्देनजर सरकार की ये कोशिश है और सरकार की कोशिशों के बाद प्रदेश को 2000 एंटीवायरल इंजेक्शन मिले हैं। सन फार्मा से 2000 ये एंटीवायरल इंजेक्शन की आपूर्ति हुई है। एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। स्टेट प्लेन के माध्यम से इन 300 इंजेक्शन को ग्वालियर भी पहुंचाया गया है और बाकी जिलों में भी सड़क के माध्यम से इन इंजेक्शनों की आपूर्ति होगी। इन इंजेक्शनों को पहुंचाया जाएगा। अगर ब्लैक फंगस के जिन जिलों में भी मामले सामने आते हैं तो उन्हें त्वरित इलाज दिया जा सके, उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। तो जानकारी है कि कई जिलों में आज शाम तक ये इंजेक्शन पहुंच जाएंगे। जबलपुर में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। कोरोना कर्फ्यू के कारण लगातार पॉजिटिविटी दर में आ रही कमी। कलेक्टर ने जाने क्या आदेश। कोरोना वायरस को करने के लिए बुधनी में शुरू हुआ अनोखा यज्ञ। गायत्री परिवार ने पर्यावरण से इस वायरस को खत्म करने के लिए किया अनोखा औषधीय यज्ञ। बुरहानपुर में लोग कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उड़ा रहे धज्जियां। दरगाह में बड़ी संख्या में जुटे जायरीन। पुलिस ने कहा, कोरोना के नियम के अनुसार होगी कार्रवाई। झाबुआ में दिखा ताउते तूफान का असर। तेज हवाओं से के साथ हुई बारिश। कई जगह पेड़ धराशायी तो कई जगहों पर बिजली के पोल भी गिरी। मंदसौर में भी मौसम का बदला मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई जमकर बारिश। कई पेड़ पौधे और बिजली के पौधे पोल उखड़े। कई इलाकों में छाया अंधेरा। बैतूल के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। कुछ इलाकों में चली तेज हवाएं। 24 से ज्यादा मकानों और दुकानों की उड़े छत। कई जगहों पर गिरे बिजली के तार। बेमेतरा में कोरोना की रफ्तार में लगातार आ रही कमी। 24 घंटे में मिले केवल 34 मरीज। 174 लोग ठीक होकर लौटे घर। 3 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कवर्धा में रविवार को मिले कोरोना के आंकड़ों में कमी। 24 घंटे के दौरान महज 113 लोग कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 21,449 पहुंचा। अंबिकापुर के चठिरमा इलाके में एक झोला छाप डॉक्टर ने प्रशासन की नाक में किया दम। प्रशासन के मना करने के बावजूद तीसरी बार अवैध तरीके से इलाज करते गिरफ्तार। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए गए निर्देश। कांकेर में जुआ खेलते 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से ताश के 52 पत्ते और 6,450 रुपए नकदी बरामद। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। बलौदा बाजार में लॉकडाउन में बेसहारा महिलाओं का सखी सेंटर बन रहा सहारा। सेंटर में 795 मामले सामने आए, जिसमें 756 का हुआ निराकरण। 321 माताओं बहनों को सखी सेंटर में मिला आश्रय। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। शहर के ठेले फल रिक्शे वालों का किया जा रहा कोरोना जांच। मास्क लगाने सहित कोविड-19 नियमों के पालन का दिया जा रहा संदेश। बलौदा बाजार में लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में रुचि नहीं। 45 के ऊपर 60% हुआ वैक्सीनेशन। अब तक 1,75,000 लोगों ने ली वैक्सीन की पहली खुराक। राजनांदगांव में लोग बड़ी संख्या में जागरूक होकर टीकाकरण कराने पहुंचे। शासन और प्रशासन को कर रहे जागरूक। व्यवस्थाओं के अभाव में कई लोग हुए नाराज।
धमतरी में नगरी के बेलर गांव में घुसा भालू। गांव के इर्द गिर्द भालू के घूमने से गांव में दहशत। अभी तक भालू ने किसी को नहीं पहुंचाया है नुकसान। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना। और अस्सी खबर 80 जिले में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। ग्वालियर में 30 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला। बैठक में शामिल हुए सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री तोमर और सिंधिया भी हुए शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के घटते आंकड़ों पर जताई खुशी। कहा, लोग जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू में सहयोग कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। तेजी से कोरोना का ग्राफ आ रहा है नीचे। आयुष्मान कार्ड के लिए अधिकृत अस्पताल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिल। परिजनों से बिना नगद बिल जमा कराए मरीज को छुट्टी नहीं दे रहे चिरायू अस्पताल के डॉक्टर। मरीज की मौत के बाद परिजनों से प्रबंधन ने की बदसलूकी। चिरायू मामले पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, मसले पर बैठक में बात हुई है। मुख्यमंत्री जी सर्कुलर भेज रहे हैं। आज उन्होंने कलेक्टरों और कमिश्नरों से कहा है। कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेश बघेल से की चर्चा। मुख्यमंत्री ने पीएम से कहा, केंद्र के दिशा निर्देशों का छत्तीसगढ़ पूरी तरह कर रहा है पालन। राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, ट्रेसिंग में भी आई है तेजी। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन। कल से नियमित कर्मचारियों की तरह 90% वेतन देने की मांग कर रहे संविदा कर्मचारी। मांगों को लेकर कल कलेक्टर और सीएमएचओ को सौंपेंगे ज्ञापन। शाहजहांपुर के शुजालपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अवैध शराब बिक्री से नाराज हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। मंत्री जी ने सील करवाया गोदाम। शराब माफिया पर रोक और सख्ती जरूरी। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन सुधर रही है कोरोना की स्थिति। किल कोरोना अभियान निरंतर जारी रहेगा। रायपुर में 12 नए टीकाकरण केंद्र बने हैं। अब कुल 30 केंद्रों पर लगेगा टीका। 18 से 44 साल वालों के लिए बढ़े सेंटर। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। इंदौर में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए एमवाय और अरविंदो अस्पताल चिन्हित। यहीं पर होगा मरीजों का इलाज। मामले बढ़ने पर दूसरे अस्पताल भी होंगे चिन्हित। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में बॉम्बे हॉस्पिटल की एक नर्स भी गिरफ्त में। हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां ने 10-10 हजार रुपए में बेचे थे इंजेक्शन। सतना के प्रतापपुर गांव में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित 7 मरीजों की एक पखवाड़े में मौत। मौतों से गांव में दहशत का माहौल। करीब 200 लोग बीमार, सभी में कोरोना के लक्षण। पूरे गांव में पसरा है सन्नाटा। श्योपुर में नहर में डूबने से महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों के शव निकाले। मामला दर्ज कर जांच शुरू। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। कोरोना काल में डीएपी और खाद की हुई है कमी। फैक्ट्रियों के बंद होने पर डीएपी और खाद के रेट में हुई वृद्धि जारी रहेगी सरकार की सब्सिडी। टीकमगढ़ में शादी समारोह में उड़ी कोरोना के नियमों की धज्जियां। शादी समारोह में जमकर हुआ नाच गाना। प्रशासन की नाक के नीचे हुआ आयोजन। उज्जैन में ब्लैक फंगस से पहली मौत का मामला आया सामने। ब्लैक फंगस से हुई 43 साल के मोहम्मद इरफान की मौत। उज्जैन के आड़ी गाड़ी अस्पताल में चल रहा था इरफान का इलाज। बुरहानपुर के आदिवासी ब्लॉक खकनार के कई गांव में ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा पानी। महिलाओं को पानी के लिए जाना पड़ता है कई किलोमीटर दूर। कांकेर में बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना के मामले को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई। कुछ जरूरी कामों के लिए मिलती रहेगी छूट। ताउते तूफान के कारण बिलासपुर से होकर जाने वाली ट्रेनें रद्द। हावड़ा से पोरबंदर जाने वाली ट्रेनें रद्द। कुछ ट्रेनों का सफर किया गया छूटा। रायसेन के बेगमगंज में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में लगी आग। चंद मिनटों में ही पेड़ जलकर खाक। ताउते तूफान के चलते एमपी के कुछ जिलों में मौसम ने ली है करवट। जबलपुर में कोरोना पीड़ित मरीज ने दिखाया गजब का जज्बा। कोविड वार्ड में भर्ती अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ वार्ड की साफ सफाई का भी जिम्मा उठा रहा है मरीज। तहसील निवास के कोविड सेंटर का मामला। मंडला जिले में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को दी जा रही है अनोखी सजा। उनसे उनकी ही फोटो खिंचवाती है यातायात पुलिस। व्हाट्सएप ऐप पर 5 दोस्तों को शेयर करवाती है पुलिस।